नमस्कार दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की इस कड़ी में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक जीवन कैसा था उस पर चर्चा करने वाले हैं। आर्थिक उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें कृषि पर ध्यान देना होगा। किसी भी देश में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्तंभ होता है वो कृषि होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रचुर मात्रा में की जाती थी। विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन उस समय किया जाता था, जिसमें गेहूं, तिल, जौ, दालें, मटर, कपास, इन सभी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था। इसका प्रमाण हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले अनागारों से होता है कि अनाज प्रचुर मात्रा में पैदा होता था और उन्हें स्टोर करके रखा जाता था। हड़प्पा से हमें 6 कमरों की 2 पंक्तियों वाले विशाल अनागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का उत्पादन शायद कम होता था, क्योंकि उसके अवशेष केवल हमें लोथल और रंगपुर से ही प्राप्त हुए हैं। फसल काटने के लिए तांबे के हंसिए का इस्तेमाल किया जाता था और पत्थर के फलक का इस्तेमाल किया जाता था, जिन पर जो हत्था होता था वो लकड़ी का लगा हुआ होता था। अब हम बात कर लेते हैं धातु उद्योग की। उस समय जो धातु उद्योग था वो बहुत विकसित था। विभिन्न धातुओं को पिघालने का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास था, जिसका प्रमाण हमें तांबे और कांसे के विभिन्न मूर्तियों से प्राप्त होता है। तांबे की एक रथ की आकृति की मूर्ति हमें दैमाबाद से प्राप्त हुई है। इसी तरह कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसकी लंबाई 11.5 सेंटीमीटर है और वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा हमें तलवारें प्राप्त हुई हैं, बाण प्राप्त हुए हैं, भाले प्राप्त हुए हैं, भालों के अग्रभाग प्राप्त हुए हैं, जो भी विभिन्न धातुओं के द्वारा निर्मित किए हुए थे। इसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी के बर्तन। उस समय मिट्टी के जो मृद भांड का उद्योग था वो भी चरम पर था। इसका प्रमाण हमें इससे प्राप्त होता है क्योंकि कई अन्य देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ओमान से एक हड़प्पाई मर्तबान प्राप्त हुआ है और ये जो मृद भांड थे ये चाक पर कुम्हार के द्वारा बनाए जाते थे और बाद में उन्हें भट्टियों में पकाया जाता था। विभिन्न भट्टियों के अवशेष मिले हैं जो 2.1 मीटर तक की होती थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुहर उद्योग की। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 2500 मुहरें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो व्यापार करने में निपुण थे और व्यापार करने के लिए जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था उनको सील करने के लिए उन पर मुहरें लगाई जाती थी। इसलिए जो मुहर निर्माण का कार्य था वो भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था। मुहरें 2500 मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 500 मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जो कि उसके एक मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य केंद्र सत्यापित करती है। अब हम बात करते हैं मणका उद्योग। हमने अपनी पिछली वीडियो में यह चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आभूषण प्रेमी थे। इसका प्रमाण हमें विभिन्न प्रकार के मणकों से प्राप्त होता है। मणके कई तरह के बनाए जाते थे, जो चक्राकार, गोलाकार, ढोलाकार इत्यादि प्रकार के मणके उस समय बनाए जाते थे। मणके विभिन्न पदार्थों से बनाए जाते थे, विभिन्न प्रकार के पत्थरों से और धातुओं से इसका निर्माण किया जाता था, जिसकी चर्चा हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। मणकों में छेद करने के लिए एक बहुत तीक्ष्ण उपकरणों का निर्माण भी उस समय किया जाता था। मणके बनाने के 2 प्रमुख कारखाने जो थे वो पहला कारखाना लोथल में और एक कारखाना था चनहुदड़ो में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय आंतरिक और विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में थे। उस व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। विभिन्न प्रकार की धातुओं की वस्तुएं बनाने के लिए धातुएं विभिन्न स्थानों से मंगाई जाती थी। जैसे तांबा राजस्थान के खेतड़ी से मंगाया जाता था, चांदी अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। विभिन्न प्रकार के जो पत्थर थे जिनसे मणके बनते थे उनको गुजरात और महाराष्ट्र से मंगाया जाता था। सोना जो था वो मैसूर से मंगाया जाता था। इसके अलावा उस समय निश्चित तौल प्रणाली भी उस समय विद्यमान थी। विभिन्न प्रकार के बाट मिले हैं जो घनाकार हैं और गोलाकार हैं।
जो बाट हैं उनके जो भार हैं उनका एक फिक्स अनुपात प्राप्त होता है, 1, 2, 4, 8, 16, उसके बाद 32 और 64 तक। इन आधार पर हम बता सकते हैं कि वो जो तौल प्रणाली थी वो बहुत विकसित अवस्था में थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशों से बहुत व्यापार करते थे। इसका प्रमाण हमें विभिन्न बातों से लग सकता है, जैसे मेसोपोटामिया से हमें 24 मोहरें प्राप्त हुई हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की है। इसके अलावा मेसोपोटामिया के एक लेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फारस की खाड़ी, बहरीन द्वीप इत्यादि स्थानों से भी व्यापार करते थे। यह व्यापार जलीय मार्गों के द्वारा होता था। उसका प्रमाण हमें लोथल से एक नाव के चित्र वाली मोहर मिली है जिससे हम लगा सकते हैं। लोथल से ही हमें मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर मिली है जिससे हमें यह पता चलता है कि विभिन्न देशों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करते थे और सूती वस्त्र निर्माण का जो उद्योग था वह भी प्रमुख उद्योग था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। इसका प्रमाण हमें सूती कपड़े के अवशेषों से मिला है और उस समय तकली और तकुए भी प्राप्त हुए हैं जिसके द्वारा कपड़ों की बुनाई की जाती थी। तो आज हमने चर्चा की सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में। अगली वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख केंद्रों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।